के रूप में है ना जी। इसलिए उस भुजा को लेकर के शरीर लेने आई थी। तो उसने ये पूछा कि हमारे पतिदेव को युद्ध में संहार किसने किया। राम जी ने खुद बताया कि हमारे लघु भ्राता लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी सामने ही खड़े थे, साफ मना कर दिए, इनमें क्या ताकत है जो मेरे पति को मार पाते। लड़ाई हमारे पति की और लक्ष्मण की नहीं थी, लड़ाई तो सुलोचना नाम था ना, सुलोचना और उर्मिला की थी। सुलोचना आज हार गई, उर्मिला आज विजयी हो गई। क्यों विजयी हो गई है? जरा ध्यान दो इस बात पर। क्यों विजयी हो गई? क्योंकि उर्मिला अपने भीतर उस पार ब्रह्म परमात्मा को जान रही है। जब तक मेरा स्वामी मेरा परमात्मा है तब तक लक्ष्मण जी को आंच आके से सकती है। और लक्ष्मण से हाँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब ये सब बाहरी प्रक्रिया है, हम थोड़ा भीतर आपको ले जाना चाहते हैं। ये खड़े रहने से कुछ नहीं होता, खड़े तो घोड़ा भी रहते हैं। ये तपस्या नहीं है महाराज। ये बात मैं जो बात समझा रहा हूँ उसे भीतर ले जाओ। वो उर्मिला अपने को और लक्ष्मण को दो नहीं देख रही है, वो अपने भीतर भी परमात्मा देख रही है और लक्ष्मण के भीतर भी परमात्मा। ऐसे ही सबके आचरण हैं। तो रामायण जो है अपने जीवन का अंग बनाओ तो रामायण रामायण है, और नहीं तो कचरा है, कागज है, इसके अलावा और क्या है। तो ऐसे ही वहां उर्मिला की जीत हुई। क्यों हुई? क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण अभेद हैं। यहां भी रावण को जो है राम ने नहीं मारा। सुनते रहते होंगे आप, किसने मारा है? सीता ने। लेकिन समझ नहीं है किसी के पास, क्योंकि भगवान कहते हैं जगत में कार्य तो मेरी शक्ति करती है, मैं तो अकर्ता हूं। राम कुछ करते थोड़ी हैं। और राम की शक्ति कौन है? सीता। और सो तुम्हारे पास भी है। और रावण ने तुमको जो है हरण कर लिया है। रावण ने तुम्हारा क्या कर लिया है? तुम्हारी सीता का क्या कर लिया है? हरण कर लिया है। अब तुम्हें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, तुम इसी में खुश हो गए, अच्छे हैं रावण दद्दा। हाँ, हरी रहने दो सीता को, हमें तो मौज इसी में आता है। तुम्हें काटें, तुम्हें मारें, तुम्हारी जमीन हड़पें, हाँ वो पैसा कमाएं, ये बनाएं, लड़के लड़कियों को फैशन वाला बनाएं। इन सब में लगे पड़े हो, अपने अंदर का रावण दिखाई नहीं दे रहा। तुम राम भी हो, तुम रावण भी हो, तुम सीता भी हो, सब कुछ तुम ही हो। और सच बताएं तो यही सब समझने के लिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है और तुम्हें ये बुद्धि दी है कि तुम मनुष्य हो। अभी देखो, ईमानदारी से सब जवाब देंगे। आप लोग गधा हो? स्वीकार करो की बात है। हाथी हो? चलो इधर नीचे वाले तुम स्वीकार नहीं करोगे। चींटी हो, छिपकली हो, ये सब स्वीकार नहीं करोगे, हमें पता है। ऊपर ऊपर से भले कहने लगो, जैसे लोग कहने लगते हैं जब किसी से पूछो तुम सुख चाहते हो कि दुख, तो एक बात पढ़ ली है कुंती वाली, उसे याद करके कहने लगते हम तो दुख चाहते। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि दुख तुम इसीलिए चाहते हो कि सुख मिले। दुख भी क्यों चाहते हो? तो ऐसे ही तुम स्वीकार भले कहने भले लगो कि हम गधा हैं, हम लदे हैं इसलिए हम गधा हैं, हम हाथी हैं, हम ये हैं, हम, लेकिन स्वीकार हृदय से नहीं करते हो। ऐसे ही चलो, ये तो नीचे वाले। अब हम तुमसे पूछेंगे तुम इंद्र हो, तुम पवन देव हो, तुम अग्निदेव हो,
तुम ये कुछ भी स्वीकार नहीं करोगे। एक ही बात तुम्हें स्वीकार है, तुम मनुष्य हो कि नहीं हो, ये सबको स्वीकार है। ये अकल कहाँ से आई? ये अकल तुमको कहाँ से आई? तुमने नहीं बनाई, यही परमात्मा की दी हुई अक्ल का नाम मनुष्य देह है। केवल जो है सर 2 हाथ 2 पांव वाला मनुष्य नहीं होता है। इस प्रकार से हमें महापुरुषों के जो आचरण रामायण में हैं वो ऐसे नहीं अपनाना है, नकल करके नहीं अपनाना है, रामायण को हृदयंगम करना है। रामायण की जो बातें हैं वो हमको अपने हृदय में बिठालना है। एक छोटा सा वेदांत की प्रक्रिया बता देते हैं जिससे विश्वास हो जाए। राम का नाम आत्मा ही है और कुछ नहीं है। जी हाँ, लक्ष्मण का नाम आत्मा ही है और कुछ नहीं है। भरत का नाम आत्मा ही है और कुछ नहीं है। और शत्रुघ्न का नाम आत्मा ही है और कुछ नहीं है। तो सिद्ध करो कि तो चौपाइयाँ उठा लो। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो अस धाम राम अस नामा सकल लोकदायक को है राम। ये लक्षण किसके हैं? ये आनंद का सिंधु को है? आत्मा, तुम्हारा अपना आत्मा, कोई और थोड़ी है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ओम जगदा धार को है लक्ष्मण, आत्मा है कि नहीं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। तो ये तुम्हारा विश्व। अच्छा, विश्व कहाँ है? वेदांती तो जानते, हमारी माताएं नहीं जानती होंगी। विश्व जो है तुम्हारा शरीर है। हाँ, यहाँ सब कुछ है। यहाँ सूर्य हैं, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ तारे हैं, सब यहाँ है। अच्छा, जरा मूंछो आंख तो बाहर सूर्य दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारे भीतर से ही तो जब सब निकले हैं, ये अनुभव करना है। बाहर कहीं कुछ नहीं है, सब तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। इस प्रकार से तुम्हें जो है जाके सुमरन तय रिपुनासा, जाके स्मरण मात्र से। अब स्मरण कब करोगे? जब अनुभूति में हो जाए तो स्मरण होगा। और स्मरण होने से क्या हो जाएगा? सारे शत्रु काम क्रोध लोभ मोह सब का नाश हो जाएगा। इस तरह से ये रामायण ही हमको किनारे पर लगाती है, गीता ही हमको किनारे पर लगाती है। सब कुछ ये गीता रामायण मेरे हृदय में मुझे सिखाने के लिए उतावली है, लेकिन हम उसे पढ़ते ही नहीं हैं। हम पढ़ते हैं कि पढ़ के डालते हैं? बताओ, ये बच्चियां बताएंगी, तुम किताबें पढ़ती हो कि पढ़ के डाल देती हो? पढ़ के रख लेना, पढ़ के रख लेना या पढ़ के डाल देना, ये 2 शब्द हैं। कहते हैं हमने सारी किताबें पढ़ के फेंक दी, पढ़ डारी। तो जिन्होंने पढ़ डारी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ के रख लिया है उन्होंने पूरा रामायण और गीता पढ़ लिया है। चाहे यहाँ से श्लोक बोलना आते हों चाहे ना आते हो। बिंदु जी ने इसी पर भजन गाया है और समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए यहीं पर हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें
संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। हमें जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। भव सागर, तो फिर जा में डूब कह रहे हो। इससे यदि पार होना है तो जो पार हो चुके हैं, बातें न करो माता जी। हमारे सत्संग में बातें करना निषेध है। चाहे आप भले सुनने के लिए ना आओ, लेकिन यहाँ आकर के बातें नहीं होंगी। अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है आपके अंदर तो आप प्रश्न कर सकते हो, बातें न करो। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। आपके अंदर हैं कि नहीं विष्णु और शंकर? देखे कभी? देखना चालू करो। उसी रामचरितमानस में दिखाया है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, शशि मन, चित्त विष्णु। ये तुम्हारे भीतर बैठे हैं और उन्हीं को तुम देख नहीं पा रहे। जाने कहाँ भागते फिरते हो। कहाँ बना विष्णु जी का मंदिर? उज्जैन में शंकर जी का। खामखा पैसा खर्च करते हो, खामखा मेहनत करते हो, वो लड़ते हुए झगड़ते हुए जाते हो, वो मिलता कुछ नहीं। वहां जाकर के पंडा तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा सुख आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीत
गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोलिए सतगुरुदेव भगवान